नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम इन विजन लोग। आज का हमारा टॉपिक है ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल दैट इज ए ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल दैट इज कॉल्ड ए रेफरेंस मॉडल। जो हम कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर देख रहे हैं दैट इज ए रेफरेंस मॉडल कॉल्ड ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ये हमारे एक नेटवर्क मॉडल आता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, दो नोड के बीच में, दो डिवाइसेस के बीच में हमारा क्या है, कम्युनिकेशन के लिए हमें एक रेफरेंस दिया हुआ है। मतलब एक तरह से हमें एक गाइडलाइन प्रोवाइड हुई है बाई ओएसआई मॉडल। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टार्ट करते हैं ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का मतलब क्या आता है कि यहाँ पर कुछ कनेक्शन, मतलब कुछ नोड के बीच में, जैसे हमारा नोड ए है, नोड बी है, इनके बीच में कम्युनिकेशन किया जा रहा है। दैट इज ए, तो क्या क्या करना पड़ेगा, हमें इनके बीच में इंटरकनेक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज ओपन सिस्टम। मतलब इन्हें अपने अकॉर्डिंग, ए को बी से अपने अकॉर्डिंग, अपने कंडीशन के ऊपर क्या करना है, मैसेज ट्रांसमिट करना है, जो भी है कम्युनिकेशन करना है। ऐसा नहीं है कि ए की डिवाइस अलग है, बी की डिवाइस अलग है। ए जो डिवाइस है वो दिल्ली में बैठी हुई है और बी जो डिवाइस है वो शिकागो में बैठी हुई है। ठीक है? तो दोनों डिवाइस अलग-अलग, दोनों कंप्यूटर अलग-अलग लोकेशन पे हैं। तो यहाँ के जो स्टैंडर्ड हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। ये जो ए की जो डिवाइस है वो किसी सैमसंग कंपनी ने बनाई हुई है और बी की जो डिवाइस है वो किसी अदर कंपनी है। जैसे हमने मान लिया कि माइक्रोमैक्स है, कोई अदर कंपनी उस चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग कर रखी है, एप्पल मान लें। तो अगर दोनों के कॉन्फ़िगरेशन अलग होंगे तो क्या हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं? तो उसके लिए एक मॉडल प्रोवाइड हुआ दैट इज़ ए ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है? इसको हमने बोला एज़ ए रेफरेंस मॉडल, दैट इज़ कॉल्ड रेफरेंस मॉडल। ये प्रोटोकॉल नहीं है, दैट इज़ ए रेफरेंस मॉडल। मतलब इसने एक रेफरेंस प्रोवाइड किया, एक तरह से बोल सकते हैं कि गाइडलाइन। यहाँ पर गाइडलाइन उन्होंने प्रोवाइड की। इसको बोला गया कि यूनिवर्सल स्टैंडर्ड। कि ओएसआई मॉडल जो है दैट इज़ ए यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ इंटर डिवाइस कम्युनिकेशन। ठीक है? और जिसको डेवलप किया गया था 1984 में बाय आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड। जो आईएसओ है, जो स्टैंडर्ड, मतलब वो दुनिया के अंदर अलग-अलग चीज़ों के स्टैंडर्ड डिफाइन करता है, तो उसके द्वारा डेवलप किया गया था 1984। 1984 या 80s के बाद में ये डेवलप किया गया है। इस पे अलग-अलग जो फेज़ में इसमें रिसर्च चलती रही, उसके बाद में ये फाइनली डेवलप और इन्होंने एज़ ए रेफरेंस लिया है, बोला गया है कि जब 2 डिवाइसों के बीच में इंटरकनेक्शन होना है, कम्युनिकेशन होना है, तो उसके लिए इस रेफरेंस को एप्लीकेबल किया जाए। एक्चुअल में ये जो रेफरेंस की हम बात कर रहे हैं, तो 100% तो नहीं होता है, एक तरह से मान सकते हैं दैट इज़ ए थ्योरेटिकल मॉडल। ठीक है? और जो कंप्लीट इसका जो एप्लीकेशन किया गया है दैट इज़ ए टीसीपी, एक मॉडल आता है टीसीपी आईपी, दैट इज़ कंप्लीट प्रोटोकॉल। लेकिन यहाँ पर जो हम ओएसआई की बात कर रहे हैं, ये हमारा कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है। अगला हम देखते हैं टू अंडरस्टैंड एंड डिजाइन इन नेटवर्क स्ट्रक्चर, नेटवर्क आर्किटेक्चर। एक नेटवर्क आर्किटेक्चर कैसा होगा, कैसे उसे डिजाइन किया जाए, कैसे हमारा कम्युनिकेशन फास्ट हो सकता है, इन सब कंडीशन के लिए हमने क्या किया है, इसको डिजाइन किया। ये फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन बिटवीन नोड्स विदाउट रिक्वायरिंग चेंज इन हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। हम 2 नोड के बीच में, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दोनों नोड अलग-अलग कंपनी के बनाए हुए हैं, तो उनमें हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि दिल्ली में बैठी हुई एक डिवाइस अगर किसी अदर कंट्री में बैठी हुई डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करना चाह रही है, तो वो एक ही कंपनी की डिवाइस होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। तो उसके लिए ही एक स्टैंडर्ड परफ़ॉर्म किया गया है। इसके अंदर जो हमारे 7 लेयर आती हैं, 7 लेयर आती हैं फॉर पर्टिकुलर मैनेजेबल टास्क। हमने क्या किया था, जो हम लेयरिंग आर्किटेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कि उसमें जो था एक जो कम्युनिकेशन का है, ए से बी की तरफ जो कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उस कंप्लीट टास्क को, कि ए से कम्युनिकेशन होगा तो उसको हमने, जो कंप्लीट एक टास्क का, उसको हमने नंबर ऑफ लेयर में डिवाइड कर दिया। मतलब एक कॉम्प्लेक्स को एक स्मॉल स्मॉल पीस ऑफ टास्क में डिवाइड कर दिया, जो सिमिलर टास्क थे उनके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि एक के टास्क भी वही है, दूसरे के टास्क, मतलब जो एक तरह से जो पर्टिकुलर टास्क है उसके अकॉर्डिंग हमने 7 लेयर में यहाँ पर डिवाइड किया है, दैट इज़ ओएसआई मॉडल के अंदर। तो हमारी 7 लेयर ये आती हैं। पहली लेयर आती हमारी आती है दैट इज़ ए फिजिकल लेयर। सेकंड लेयर हमारी आती है डेटा लिंक लेयर, थर्ड लेयर आती है नेटवर्क लेयर एंड फोर्थ ट्रांसपोर्ट लेयर एंड फिफ्थ सेशन लेयर एंड सिक्स प्रेजेंटेशन लेयर एंड लास्ट हमारी आती है एप्लीकेशन। अब लास्ट कौन-सी होती है, फर्स्ट लेयर कौन-सी होती है, वो सेंडिंग और रिसीवर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कैसे डेटा उसका ट्रांसमिट हो। ये जो हमारी 3 लेयर आती हैं दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर लेयर।
इनको हम सॉफ्टवेयर लेयर बोलते हैं। और जो ऊपर की जो 3 लेयर आती हैं एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, एसएसएस दैट इज़ कॉ ओ ये सॉफ्टवेयर लेयर है, ये हमारी हार्डवेयर लेयर है। और ट्रांसपोर्ट लेयर को बोला जाता है हार्ट ऑफ ओएसआई। अब ये जो हमारी लेयर क्रिएट की गई हैं, लेयर क्रिएट की गई हैं जैसे-जैसे हमारा डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन नीडेड था, ठीक है? जैसे-जैसे हमारा अलग-अलग टाइप का जो एब्स्ट्रैक्शन ज़रूरी था, उसके अकॉर्डिंग लेयर क्रिएट की गई हैं, ठीक है? और हर लेयर जो भी है मैंने यहाँ पे लेयर बताई है, हर लेयर का अपना एक वेल डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है? और हर लेयर एक दूसरी लेयर के से इंडिपेंडेंट है। मतलब आपस में ऐसा नहीं है कि एक काम करने, दोनों का जो फंक्शन है, वो वेल डिफाइन है एंड इंडिपेंडेंट है। अब जो इन लेयर का जो फंक्शन है, वो फंक्शन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मैच करता है। मतलब जो होगा जो फंक्शन जो काम करेंगे, जो उनका फंक्शन होगा, वो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होगा। ऐसे नहीं कि इंडिया में कोई डिवाइस का अलग फंक्शन है, अलग लेयर का फंक्शन चल रहा है, दूसरे कंट्री में अलग चल रहा है। क्योंकि कम्युनिकेशन हमें हर डिवाइस, हर नोड के बीच में करना है। ठीक है? तो बाय इंटरनेट तो हम किसी भी डिवाइस के साथ अटैच हो सकते हैं, किसी भी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है? तो इसकी वजह से इसका यूज़ हुआ। इन लेयर का। और इन लेयर में हम बात करें तो इस लेयर के जो टास्क हैं वो ऐसा नहीं कि बहुत कम टास्क है, किसी टास्क को लेयर को ज़्यादा टास्क दे दिया। तो अप्रॉक्सिमेट सब लेयर को उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन दिए गए हैं, देखो सिमिलर टास्क दिए गए हैं, मतलब जो है एक मैनेजेबल टास्क दिए गए हैं। अब इस 7 लेयर के अंदर जो हमारी आती हैं इसको हम बोलते हैं दैट इज़ ए फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर को हम नंबर देते हैं 1। ये हमारी फर्स्ट लेयर आती है, ठीक है? फर्स्ट लेयर आती है लेकिन लोएस्ट लेयर है ये, ठीक है? और यहाँ पर जो डेटा होगा वो बिट की फॉर्म में होगा। मतलब बिट की फॉर्म में होगा। अगली आती है डेटा लिंक लेयर, यहाँ पर जो डेटा होगा वो फ्रेम की फॉर्म में होगा। इन्हें हम समझेंगे कि क्या चीज़ होती है ये? फ्रेम। अगली थर्ड हमारी नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर के अंदर डेटा हमारा पैकेट की फॉर्म में होगा। ट्रांसपोर्ट लेयर, यहाँ पर सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है? इसको हम टीपीडीयू भी बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, ठीक है? या फिर हम इस चीज़ को सिंपल सी सेगमेंट भी बोल देते हैं, सेगमेंट। और यहाँ पर भी हमारा ये सेशन लेयर डेटा होगा, यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर डेटा होगा, एप्लीकेशन लेयर डेटा होगा। एप्लीकेशन लेयर डेटा वो होता है, जो हम किसी एप्लीकेशन जैसे हमें कोई मैसेज करना है, हमें कोई ईमेल भेजना है, ठीक है? तो हम यहाँ से कोई भी हमने ईमेल टाइप किया दैट इज़ द एप्लीकेशन हमने उसमें ईमेल टाइप कर दिया कि हमारा क्या है, हमने लिख दिया 1 2 3 कोई भी हमने ईमेल टाइप कर दिया, ठीक है? अब ये प्रेजेंटेशन अब उसको कैसे प्रेज़ेंट कराना है, ठीक है? एप्लीकेशन लेयर के थ्रू, इस चीज़ को हम आगे देखेंगे कैसे वर्क करता है ये। तो ये हम देखते हैं लेयर आर्किटेक्चर ऑफ ओएसआई मॉडल। तो ओएसआई मॉडल में जैसे हम मान ले रहे हैं कि हमारे पास एक नोड ए है दैट इज ए सेंडर, सेंडर। नोड बी दैट इज ए रिसीवर, रिसीवर, ठीक है? तो हमारे हो गए एक नोड ए सेंडर हो गया, नोड बी रिसीवर हो गया। अब ये कैसे वर्क करेंगे? तो इसमें हम कंप्लीट देखते हैं कि पूरा हमारा प्रोसेस कैसे चलता है। तो जब हम सेंडर की साइड से स्टार्ट करते हैं तो हमारा सबसे पहले अब जी मैं जो ये एप्लीकेशन लेयर की बात कर रहा हूँ या फिर मैं जो जिस भी लेयर की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक मिनट पीछे बता दूँ। ये जो जिस मैंने लेयर की बात की, तो ये हमारी जितनी लेयर आती हैं, ये एक कंप्यूटर के अंदर की बात हो रही है। ये जो है एक कंप्यूटर है, ठीक है? जैसे हमने मान लिया कि ये हमारा कंप्यूटर है, ठीक है? तो ये जो लेयर है हमारी, ये 7 लेयर हमारी विदिन कंप्यूटर हैं। ऐसा नहीं कि हम दूसरे के साथ भी जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वहाँ पर भी नहीं। ठीक है? जो सेंडर है या जो रिसीवर है, सेंडर में भी ये सातों लेयर काम करेंगी और रिसीवर में भी हमारी सातों लेयर काम करेंगी। तो हम उसमें देखते हैं एक सेंडर साइड से, जैसे हमने मान लिया कि नोड ए है। तो नोड ए में सबसे पहले जो डेटा होगा वो एप्लीकेशन लेयर, ठीक है? एप्लीकेशन लेयर से जो हमारा डेटा ट्रांसमिट होगा नेक्स्ट लेयर। अब जब हम एक नोड से दूसरे नोड की तरफ जो हम अपना मैसेज ट्रांसमिट करते हैं या फिर कोई भी हमें मैसेज भेजना होता है, तो वो किसके थ्रू बाय इंटरमीडिएट नोड के थ्रू भी जाता है। तो इंटरमीडिएट नोड होती है हमारी कि जो उस डेटा को हेल्प करती हैं मतलब जल्दी पहुँचाएँ। जैसे हमने मान लिया हमारे पास राउटर होता है या फिर हमने देखा रिपीटर है हमारे पास। जैसे हमारा डेटा की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उस स्ट्रेंथ को ऑगमेंटेशन बोलते हैं उस चीज़ को दोबारा लाने के लिए, ठीक है? मल्टीपोर्ट हब होता है हमारा, मल्टीपोर्ट हब होता है, ठीक है? ये हमारे काम करते हैं। लेकिन जो हमारा डेटा यहाँ से ट्रांसमिट होगा, जो भी हमारा यहाँ से मैसेज ट्रांसमिट हुआ, उस मैसेज ट्रांसमिट का इंटरमीडिएट नोड से कोई मतलब नहीं होता है कि वो मैसेज क्या है। मतलब इस मैसेज के अंदर डेटा क्या है, उससे इनका कोई मतलब नहीं होता है। इंटरमीडिएट नोड का कोई मतलब नहीं होता है, इनका कोई मतलब नहीं होता है।
ठीक है? क्योंकि अगर इनका मतलब होगा तो हमें सिर्फ़ इ इन्हें सिर्फ़ इतना डिसाइड करना होता है कि उस डेटा का डेस्टिनेशन क्या है। रिसीवर के पास डेटा को कैसे भेजना है, दैट इज़ सफिशिएंट इंटरमीडिएट नोड। और जब हम डेटा को ट्रांसमिट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आएगा एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का इनके साथ भी मतलब अपनी दूसरी लेयर के साथ भी इच हम बाद में बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो एप्लीकेशन लेयर से हमारा डेटा जैसे हमने कोई भी मैसेज टाइप कर दिया, ठीक है? हमने ज बोल दिया कि हमने मैसेज पर टाइप कर दिया 1 2 3 या कुछ भी हम मान ले रहे हैं। हमने मैसेज टाइप कर दिया एमएसजी। अब इसको हमें ट्रांसमिट करना है नोड बी के पास, ये रिसीवर है हमारा। तो अब ये जो एप्लीकेशन लेयर है, अब ये चेंज होगा किसमें नेक्स्ट इंटरफ़ेस होगा दैट इज़ ए प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर क्या होगा वो डेटा प्रेज़ेंट होगा। मतलब कैसे उसे प्रेज़ेंट कराना है, ये हम एप्लीकेशन नोड ये अलग-अलग लेयर को हम डिटेल में आगे देखेंगे, ठीक है? अब इसके बाद में हमारा डेटा जाएगा सेशन लेयर के पास। सेशन लेयर के पास जैसे डेटा आएगा, जैसे हमने मान लिया कि एप्लीकेशंस लेयर से हमारा डेटा चला, तो एप्लीकेशन से लेयर से डेटा चलने के बाद में वो डेटा क्या होगा, एक लॉक हो जाएगा, ठीक है? अब जब इसके पास जाएगा प्रेजेंटेशन लेके लेयर के पास, तो यहाँ पे ये एडिशनल सर्विस इसमें अटैच होगी। मतलब मान लो कि ये हमारा डेटा था ओरिजिनल, ठीक है? तो इसके साथ एडिशनल हमारी सर्विस ये अटैच हो गई, दैट इज़ ए प्रेजेंटेशन। और ये हमारा हो गया एप्लीकेशन। अब जब ये सेशन लेयर के पास जाएगा, तो इसे ना तो प्रेजेंटेशन से मतलब है और ना एप्लीकेशन से मतलब है, ठीक है? क्या होगा, अपने हिस्से से जो सेशन वाली सर्विसेज़ हैं, वो इसे अटैच करना। इसके बाद में जैसे डेटा और नीचे जाएगा, तो क्या होगा हमारा एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन एंड ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर मतलब किससे? सिर्फ़ ट्रांसपोर्ट से। तो जैसे हम मान सकते हैं कि हमें जैसे कोई मैसेज ट्रांसमिट करना है, ठीक है? तो हमने जैसे हम जैसे एक वो होता है ना कि पोस्ट ऑफिस के पास पोस्ट ऑफिस में हम कुछ भेजते हैं। तो पोस्ट ऑफिस के अंदर हमने जो है कंप्लीट उसमें रख दिया। अब उसके बाद में हमारे उसमें क्या रखा हुआ किसी को कोई मतलब नहीं। हमने अपना जो भी पेपर था उसको उम फ़ोल्ड किया, फ़ोल्ड करने के बाद में हमने उसे अंदर रखा, उसके बाद में अपने टेप-वेप चिपका के नाम-वाम अपना एंटर कर दिया। अब वहाँ पर कहाँ भेजना है उसे, जैसे उसमें देखिए कैसे उसे प्रेज़ेंट करना है, कोई मोहर लगती है, कि कहीं उसे ट्रांसमिट होना होता है, किसी को देना होता है, किसी के पर्सन के पास पहुँचेगा। अब वो पर्सन देखेगा, जो पोस्टमैन है वो देखेगा कि सामने जिस पर्सन को हमें लेना है कि वही पर्सन है, उसकी आइडेंटिटी देखेगा कि आप अपनी आइडेंटिटी दिखाओ कि वही पर्सन हो आप जिस पे इसमें नाम लिखा है, वो उसकी आइडेंटिटी दिखाएगा। तो ये सारे जो प्रोसेस होती हैं, तो यहाँ पर भी जब हम कम्युनिकेशन करते हैं डिवाइसेज़ के बीच में, यहाँ पर भी यही चलते हैं। ठीक है? तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर नेटवर्क लेयर की जो सर्विस है वो अटैच हो जाएगी इस पूरे के साथ। अब उसके बाद में डेटा लिंक शेयर की सर्विस अटैच होगी हमारी, उसके बाद में हमारी फिजिकल लेयर की सर्विस अटैच। तो यहाँ पर जो डेटा है, ठीक है? वो यहाँ पर आते-आते क्या होगा, एन्कोडेड हो जाता है प्रेजेंटेशन लेयर में। ठीक है। अब आगे सेशन लेयर में जाएगा तो उसमें देखेंगे कैसे टाइम उसको सेशन को अगला ट्रांसपोर्ट में कैसे उसे ट्रांसपोर्ट करना है। नेटवर्क में उसके आईपी एड्रेस के पास भेजना है, डेटा लिंक में उसका मैक एड्रेस वगैरह क्या होगा, लोकल नेटवर्किंग वगैरह के लिए बात करेंगे। फिजिकल में उसको फाइनली बिट में चेंज करना है। फिजिकल में जो फिजिकल कम्युनिकेशन होगा, अब कम्युनिकेशन के टाइम हम देखेंगे इंटरमीडिएट नोड। तो इंटरमीडिएट नोड भी उस डेटा को जो है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर। अब डेटा हमारा कैसे चल रहा है? डेटा हमारा इस फॉर्म में चल रहा है। जो हमारा ट्रांसमिट हो रहा है कोई भी मैसेज वो इस फॉर्म में हमारा हो रहा है। एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन से सेशन, सेशन से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से नेटवर्क, नेटवर्क से डेटा लिंक, डेटा लिंक से फिजिकल। अब फिजिकल जो हमारे इंटरमीडिएट नोड के पास जाएगा, तो वहाँ से क्या होगा, फिजिकल जाएगा और फिजिकल के बाद फिर डेटा लिंक जाएगा, फिर उसके बाद नेटवर्क जाएगा। उसके बाद में फिर हमारा कहाँ जाएगा, फिर फिजिकल के पास जाएगा, फिर डेटा लिंक के पास जाएगा, फिर नेटवर्क के पास। इंटरमीडिएट नोड को सिर्फ इतना ही मतलब है कि कहाँ उसे डेटा को पहुँचना है, क्या एप्लीकेशन एप्लीकेशन डेटा क्या था, कैसे उसको प्रेज़ेंट किया गया, कैसे उससे कोई मतलब नहीं इसे। अगली चीज़, जब डेटा हमारे यहाँ से जब रिसीव होगा यहाँ पर, ठीक है? जब नोड भी मतलब रिसीवर उस डेटा को रिसीव करेगा तो सबसे पहले जो लेयर होगी दैट इज़ ए फिजिकल लेयर। तो हमारा डेटा फिजिकल लेयर के पास जाएगा पहले और फिजिकल लेयर के पास जाएगा डेटा लिंक लेयर। उसके बाद में हमारा जाएगा नेटवर्क, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट, उसके बाद में हमारा सेशन, उसके बाद में प्रेजेंटेशन, उसके बाद में एप्लीकेशन। तो इस टाइप से हमारा कंप्लीट जो है डेटा यहाँ पर जाके डेटा हमारा जो हमने मैसेज था यहाँ पर हमें मैसेज शो हो जाएगा, मैसेज को दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसीजर था, ठीक है? कैसे लेयर स्ट्रक्चर कैसे ओएसआई मॉडल के अंदर लेयर स्ट्रक्चर वर्क करता है। आगे डिटेल में जब हम अलग-अलग टाइप से लेयर देखेंगे, ठीक है? अलग-अलग लेयर को अलग-अलग टाइप से देखेंगे, अलग-अलग वीडियो में लेयर देखेंगे तब डिटेल में समझ में आ जाएगा। ये था हमारा ओएसआई रेफरेंस मॉडल। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।